ये अजीब सा दिखने वाला आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन था। धरती पर आते ही उसने एक बॉक्स खोला जिसमें अजीब तरल था। उसने बिना झिझक उस तरल को पी लिया। तरल पीते ही अचानक उसके शरीर में असहनीय दर्द होने लगा। देखते ही देखते उसका शरीर गलने लगा। तभी अचानक उसका शरीर फटने लगता है, यहाँ तक कि उसका डीएनए भी नष्ट होने लगा। उसके शरीर का हर एक हिस्सा धीरे धीरे करके टूटने लगता है। जोरदार दहाड़ के साथ उसकी कोशिकाएं झड़ने लगी। अचानक उसके शरीर के टुकड़े नदी में गिर गए। पानी में जाते ही उसका शरीर तेजी से गलने लगा। सारी कोशिकाएं पानी में मिल गई। कुछ सालों बाद उसका डीएनए फिर जुड़ने लगा और नई कोशिकाएं बनने लगी। करीब 2000 साल बाद वैज्ञानिकों को एक गुफा में उस एलियन का खोपड़ी मिला। वैज्ञानिक लैब में उस खोपड़ी की जांच करने लगते हैं। जैसे ही उन्होंने ऊपरी कवच हटाया, खोपड़ी बिल्कुल सुरक्षित थी। सभी वैज्ञानिक हैरान थे क्योंकि ये देखने में बिल्कुल इंसान जैसा था। वैज्ञानिकों को लगा ये एलियन शायद हमारे पूर्वज थे। जिज्ञासावश उन्होंने उसके खोपड़ी में करंट दौड़ाया। अगले ही पल खोपड़ी में हलचल होने लगी, मानो वो चीख रहा हो। तभी उसके सिर से काला तरल रिसने लगा। उसके साथ अजीब और सड़ी गंध निकलने लगी। स्थिति गंभीर देख वैज्ञानिकों ने उसे शीशे में पैक कर दिया। जांच करने के दौरान पता चला कि इंसानों के डीएनए और इस एलियन का डीएनए मेल खा रहा है। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि ये एलियन मानव प्रजाति की सृष्टि करता था। सच्चाई जानने के लिए वैज्ञानिक फिर से उस गुफा की तरफ जाते हैं। वहाँ जाते ही एक आदमी गलती से एक ऐसे गुफा में घुस जाता है जो देखने में किसी बड़े स्पेसशिप का कमरा लग रहा था। जिज्ञासावश उसने एक बटन दबा दिया। अचानक उसके सामने आकाश गंगा का प्रोजेक्शन दिखाई देने लगा। वो कुछ कर पाता तभी सारे प्रोजेक्शन एक बिंदु की तरफ इशारा करने लगते हैं। उस ट्रे बॉक्स के अंदर एक जीवित एलियन था। उन लोगों ने उस एलियन को जगाया। कई वर्षों बाद वो नींद से उठा था। एक वैज्ञानिक उसे पूछना चाहा, तुम कहाँ से आए और तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिससे तुम्हारे लोग मारे गए, और क्या तुम इंसानों से नफरत करते हो? तभी अचानक एलियन ने उस पर हमला कर दिया। एक ही झटके में सर धड़ से अलग हो गए। कुछ ही पल में सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन एक लेडी वहाँ से बच निकली। फिर एलियन ने अपना कॉकपिट खोला और अपने सीट पर आराम से बैठ गया और अपना कोऑर्डिनेट एक्टिवेट किया और अपना टारगेट लॉक किया। उसका मकसद पृथ्वी को रिपोर्ट करना था, लेकिन ये पृथ्वी के लिए एक बड़ी चुनौती थी जिससे पृथ्वी का विनाश भी हो सकता है।